क्या दतिया में टिकट कटना नरोत्तम मिश्रा के पिछले विधानसभा की हार के कारण हुआ? ऐसा सोचने वाले बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सवर्ण है और भाजपा पिछड़ों की राजनीति कर रही है। जहां उत्तर प्रदेश में हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, नरोत्तम को दरकिनार करना विचारणीय विषय है। नरोत्तम अगड़े समाज की मुखर आवाज है। एक कारण यह भी हो सकता है, राजनीति को अक्सर स्वार्थ, कुर्सी और टिकटों की लड़ाई तक देखा जाता है, जोड़ तोड़ का खेल कहा जाता है। लेकिन इसी राजनीति में एक ऐसा दौर भी आता है जब एक नेता के लिए कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। याद कीजिए तमिलनाडु का वह दौर जब अम्मा यानी जयललिता के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर दिया। लोग आत्मदाह करने पर उतारू हो गए थे। वो एक नेता से कार्यकर्ता के जुड़ाव की पराकाष्ठा थी। और आज सालों बाद वैसा ही कुछ प्रेम, वैसा ही कुछ समर्पण और वैसा ही एक भावुक लगाव मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रही, बल्कि इसने कार्यकर्ता और नेता के बीच उस अद्भुत संगम को दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जिसे देखकर आज पूरी राजनीति हैरान है। टिकट मिलना, टिकट कटना किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी की एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया है। राजनीति में अक्सर पेड वर्कर यानी पैसे देकर बुलाए गए लोगों से विरोध प्रदर्शन भी करवाना एक आम स्टंट माना जाता है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन इनकी सीमाएं टूट जाए, जब भावनाएं स्वतः स्फुट होकर सड़कों पर आ जाए, तो उसे आप स्टंट नहीं कर सकते। दतिया में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। नेशनल हाईवे का जाम होना, नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की खबर आते ही सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। एक या दो नहीं, बल्कि कई स्थानीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिले की पूरी कोर कमेटी एक साथ इस्तीफा दे देना, यह कार्यकर्ता अपने स्वार्थ को भूलकर अपने दायित्व और पदों से सामूहिक इस्तीफा जो दे रहे हैं, ये सिर्फ बात नारों तक और टिकट तक नहीं है। एक कार्यकर्ता ने तो इस कदर भावुक होकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे बमुश्किल रोका गया। इस स्वार्थ भरी दुनिया में जहां इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहां किसी दूसरे नेता के लिए खुद को दांव पर लगा देना, यह उस प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई कार्यकर्ता किसी नेता के लिए इस हद तक क्यों चला जाता है? इसका कोई गणितीय आंकड़ा या राजनीतिक आकलन नहीं लगाया जा सकता। इसका जवाब छिपा है सेवा भाव में। जब एक नेता सेवा करते करते अपने मन के भाव को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है, जब उसके लिए कार्यकर्ता सिर्फ वोट बैंक या दरी बिछाने वाला नहीं, बल्कि उसका कुटुंब यानी परिवार बन जाता है, तब यह रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं रहता, यह रिश्ता दिल का रिश्ता बन जाता है। नरोत्तम मिश्रा ने सालों तक दतिया में कार्यकर्ताओं के सुख दुख को अपना माना। शायद यही वजह है कि आज कार्यकर्ता उनके एक फैसले या उनके साथ हुए इस घटनाक्रम से इतने आहत हैं कि यह संगम, यह जुड़ाव अब पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण बन चुका है। इतना विरोध प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान के हटने के बाद नहीं हुआ। पार्टियां अपने समीकरण के हिसाब से फैसले लेती हैं, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं के दिलों पर जो फैसले लिखे जाते हैं, उन्हें बदलना आसान नहीं होता। दतिया का घटनाक्रम हमें सिखाता है कि राजनीति में पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो कमाया जाता है वह निस्वार्थ प्रेम और कार्यकर्ताओं का भरोसा। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा का निपटना भी तय है, क्योंकि बात पार्टी के ईगो पर आ गई है और नरोत्तम के नाम के आगे मिश्रा भी लगा है। तो इस नाते भी इनका कद और राजनीति में पद दोनों घटना निश्चित है। आज के दौर की भाजपा इस तरह के विरोध प्रदर्शन न स्वीकार करती है, न पार्टी फोरम पर बर्दाश्त किया जाता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।